उस केस में आपको क्या करना है, उसको बाएं करवट करके लिटा देना है। क्या करना है? बाएं करवट करके। ठीक है, उस सिचुएशन में आप इसको बाएं करवट में लिटा देंगे। इसको हम बोलते हैं लेटरल रिकवरी, है ना। रिकवरी पोजिशन, उसमें क्या होता है, जैसे आप ऐसे लेटे हैं, ठीक है, या ऐसे पड़े हुए हैं, तो ये जो आपका ट्रैकिया होता है, जो विंड पाइप होती है ना, ये थोड़ा सा सिकुड़ी हुई रहती है। लेकिन जब आप इसको करवट लिटा देंगे तो पूरा एकदम क्लियर रहती है ना। मतलब फ्लेक्सिबल कोई चीज होती है, अगर ऐसे है तो सिकुड़ी हुई है, अगर आप उसको थोड़ा सा ऐसे क्लियर कर देंगे तो क्लियर हो जाएगी। तो उसको सांस लेने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो पहले चीज तो उसको ऑक्सीजन मिलने लगेगा। अगर आपके उसको साफ हवा में ले जाना है, अब ये हो गई। अगर उसकी पल्स प्रेजेंट है, उसके साथ क्या कर रहे हैं, अभी हम आगे जाते हैं सीपीआर की तरफ। अगर उसकी पल्स एब्सेंट है तो इन्होंने उसका सीधा इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर उस पर कॉल किया, और उसके बाद सुनाई दे रहा पीछे क्या, क्लियर है? बहुत दूर तक सुनाई दे रहा। पल्स ऑप्शन ठीक है, आप सीपीआर स्टार्ट करेंगे। होल्ड। अब सीपीआर स्टार्ट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप सीपीआर में करेंगे क्या, उसके हार्ट को मैनुअली पंप करवाएंगे। जो उसका हृदय है, आप जो पहले अपने आप मोटर पंप कर रहा था, आप उसको मैनुअली पंप करवा रहे हैं। तो इसको मैनुअली पंप करवाने का मतलब क्या होता है, जो हार्ट है, छोटा सा ऑर्गन होता है ना, आप उसको पंप कराने का मतलब होता है उसको दबाना, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। तो उससे क्या होगा कि जो भी ब्लड रहेगा वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा, उसमें आएगा भी और जाएगा भी, है ना। मैनुअली आप वही काम करवा रहे हैं। लेकिन उसको करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट होता कहाँ है। ऐसा तो नहीं कि आप उसे पेट के पास दबाएंगे, नहीं दबाएंगे ना। ये आपको सबको पता होना चाहिए कि हार्ट होता क्या है। तो हार्ट कहाँ होता है, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। आपकी ये जो रिब्स केज है, रिब्स केज मतलब, है ना, ये जो पसलियां हैं आपकी, इन पसलियों को आप टटोलते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। जो सबसे निचली पसली है उसको टटोलते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, और ये जहां पे पसलियां आपस में जुड़ती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं हम जायफाइड प्रोसेस। वो जो दोनों साइड से पसलियां आके बीच में जिससे जुड़ती है उसको बोलते हैं स्टर्नम, है ना, बीच में, है ना। और उसी का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं जायफाइड प्रोसेस। तो आपको टटोलते हुए उसी के पास आना है। तो वहां पे जो भी आपका मास्टर हैंड है, मास्टर हैंड की उंगली को इस तरीके से प्लेस करना है जैसे भैया ने किया हुआ है, ठीक है। ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है, बाकी दूसरे हाथ की दो उंगलियां बगल में रखनी है, और इसके बाद आपका जो मास्टर हैंड है, इसके हथेली का, आर्म का जो हिल वाला एरिया है, ये वाला, इस वाले एरिया को क्या करना है, यहाँ पे प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद हाथों का ग्रिप इस तरीके से देखिए। इसके पहले अगर आप चाहें तो हाथ में आपने घड़ी कड़े पहने हैं, इजीली निकल सकते हैं तो निकाल दीजिए। अगर निकालने में टाइम वेस्ट होगा तो नहीं निकालना, कोई बात नहीं। लेकिन इजीली निकल सकते हो तो निकाल देंगे, तो आपको भी इजी रहेगा, जिसको निकाल देंगे उसको भी इजी रहेगा, ठीक है। अब ये एक मिनट हो गया, ये चलिए आप इसी तरीके से फिर बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। ऐसे सीपीआर देंगे आप। सत्यम खड़ा हो जाना 2 मिनट से। ऐसे ये चेस्ट कंप्रेशन जो दे रहे हैं, हार्ट को मैनुअली पंप करवा रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं ना। ये तो गिनती एक रिदम में करते हैं ताकि आपका रिदम ही बना रहे, और आपको ये भी क्लियर है कि हमने कितने टाइम उसको चेस्ट कंप्रेशन दिया। तो आइडियल सिचुएशन है 30 टाइम चेस्ट कंप्रेशन देना है उसको। 30 टाइम चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद 2 बार उसको आर्टिफिशियल माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देना है, ठीक है। या अगर आपके पास सीपीआर मास्क है, पॉकेट मास्क है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटामिनेशन से बचने के लिए, एक दूसरे के उससे बचने के लिए, मान लो आपको कोई बीमारी हो या उसको कोई बीमारी, उससे बचने के लिए आप पीछे फेस शील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फेस शील्ड है, अगर आपके पास फर्स्ट एड में है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी कॉटन का रुमाल वगैरह भी यूज कर सकते हैं। किस हद तक वो भी मिनिमाइज करेगा, ठीक है। कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट माउथ टू माउथ ही दे सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले उसकी जान बचानी जरूरी है, बाकी चीजें बाद में हो जाएंगी। तो आप 30 टाइम चेस्ट कंप्रेशन दिए और 2 बार आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दिए। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देने के टाइम पे क्या करना है, जो इनका ये नोज है, ये नोज है, इसको हल्का सा पिंच करना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से पिंच करना है। पिंच करने के बाद ये जो आपका ये वाला हिस्सा है, इससे इनके हेड की तरफ थोड़ा सा दबाव बनाना है। दबाव बनाने से क्या होगा कि जो हेड ऐसे है वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। ऐसे होने से क्या होगा कि ये फिर क्लियर हो गया, है ना। ये जब क्लियर होगा तो जब भी आप यहाँ ये माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देंगे, थोड़ा लॉक करना पड़ेगा, अच्छे से लॉक करना पड़ेगा, तभी आप दे पाएंगे। सांस भरना है और 1 से 1.5 सेकंड तक एक वेंटिलेशन देना है, ठीक है। एक बार जो आप सांस लेंगे कम से कम 1.5 सेकंड तक देना है। सांस भर के उनको पूरा सांस दिया, लॉक होना चाहिए अच्छी तरीके से, तभी जाएगा। नहीं तो ऊपर से अगर आप सोचेंगे, मतलब आप अगर थोड़ा सा आदमी कोई होता है ना, कैसा फील होता है कि अरे यार कैसे वो करेगा, तो आपको थोड़ा लॉक करना पड़ेगा। लॉक करने के बाद देना पड़ेगा, देंगे तब उसका चेस्ट का एक्सपेंशन भी देखना है।
कि वो प्रॉपर आप उसको जो सांस दे रहे हो प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर आप ढंग से सांस देंगे तो उसका चेस्ट आपको एक्सपेंड होता हुआ दिखेगा, थोड़ा सा चेस्ट क्या होगा, फूलता हुआ दिखेगा जब ये सांस देंगे। 2 बार सांस देना